ओम शांति। 14 जनवरी 1985 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है शुभ चिंतक बनने का आधार, स्वचिंतन और शुभ चिंतन। सदा सर्व के शुभ चिंतक अव्यक्त बाप दादा बोले, आज बाप दादा चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे हैं। कौन से विशेष बच्चे हैं? जो सदा स्वचिंतन शुभ चिंतन में रहने के कारण सर्व के शुभ चिंतक हैं। जो सदा शुभ चिंतन में रहता है वह स्वतः ही शुभ चिंतक बन जाता है। शुभ चिंतन का आधार है शुभ चिंतक बनने का। पहला कदम है स्वचिंतन। स्वचिंतन अर्थात जो बाप दादा ने मैं कौन की पहेली बताई है उसको सदा स्मृति स्वरूप में रखना। जैसे बाप और दादा जो है जैसा है वैसा उसको जानना ही यथार्थ जानना है और दोनों को जानना ही जानना है। ऐसे स्व को भी जो हूं जैसा हूं अर्थात जो आदि अनादि श्रेष्ठ स्वरूप है उस रूप से अपने आप को जानना और उसी स्वचिंतन में रहना, इसको कहा जाता है स्वचिंतन। मैं कमजोर हूं, पुरुषार्थी हूं, लेकिन सफलता स्वरूप नहीं हूं, माया जीत नहीं हूं, यह सोचना स्वचिंतन नहीं है। क्योंकि संगम योगी पुरुषोत्तम ब्राह्मण आत्मा अर्थात शक्तिशाली आत्मा, यह कमजोरी व पुरुषार्थहीन व ढीला पुरुषार्थ देह अभिमान की रचना है। स्व अर्थात आत्म अभिमानी। इस स्थिति में यह कमजोरी की बातें आ नहीं सकती। तो यह देह अभिमान की रचना का चिंतन करना यह भी स्वचिंतन नहीं। स्वचिंतन अर्थात जैसा बाप वैसे मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। ऐसा स्वचिंतन वाला शुभ चिंतन कर सकता है। शुभ चिंतन अर्थात ज्ञान रत्नों का मनन करना, रचता और रचना के गुह्य रमणीक राजों में रमण करना। एक है सिर्फ रिपीट करना, दूसरा है ज्ञान सागर की लहरों में लहराना अर्थात ज्ञान खजाने के मालिकपन के नशे में रह सदा ज्ञान रत्नों से खेलते रहना। ज्ञान के एक एक अमूल्य बोल को अनुभव में लाना अर्थात स्वयं को अमूल्य रत्नों से सदा महान बनाना। ऐसा ज्ञान में रमण करने वाला ही शुभ चिंतन करने वाला है। ऐसा शुभ चिंतन वाला स्वतः ही व्यर्थ चिंतन पर चिंतन से दूर रहता है। स्वचिंतन शुभ चिंतन करने वाली आत्मा हर सेकंड अपने शुभ चिंतन में इतना बिजी रहती है जो और चिंतन करने के लिए सेकंड व श्वास भी फुर्सत का नहीं। इसलिए सदा पर चिंतन और व्यर्थ चिंतन से सहज ही सेफ रहता है। ना बुद्धि में स्थान है ना समय। समय भी शुभ चिंतन में लगा हुआ है। बुद्धि सदा ज्ञान रत्नों से अर्थात शुभ संकल्पों से संपन्न अर्थात भरपूर है। दूसरा कोई संकल्प आने की मार्जिन ही नहीं। इसको कहा जाता है शुभ चिंतन करने वाला। हर ज्ञान के बोल के राज में जाने वाला, सिर्फ साज के मजे में रहने वाला नहीं, साज अर्थात बोल के राज में जाने वाला। जैसे स्थूल साज भी सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं ना, ऐसे ज्ञान मुरली का साज अच्छा बहुत लगता है, लेकिन साज के साथ राज समझने वाले ज्ञान खजाने के रत्नों के मालिक बन मनन करने में मगन रहते हैं। मगन स्थिति वाले के आगे कोई विघ्न आ नहीं सकता। ऐसा शुभ चिंतन करने वाले स्वतः ही सर्व के संपर्क में शुभ चिंतक बन जाता है। स्वचिंतन फिर शुभ चिंतन, ऐसी आत्माएं शुभ चिंतक बन जाती हैं। क्योंकि जो स्वयं दिन रात शुभ चिंतन में रहते वह औरों के प्रति कभी भी न अशुभ सोचते न अशुभ देखते। उनका निजी संस्कार व स्वभाव शुभ होने के कारण वृत्ति दृष्टि सर्व में शुभ देखने और सोचने की स्वतः ही आदत बन जाती है।
इसलिए हर एक के प्रति शुभ चिंतक रहता है। किसी भी आत्मा का कमजोर संस्कार देखते हुए भी उस आत्मा के प्रति अशुभ व व्यर्थ नहीं सोचेंगे कि यह तो ऐसा ही है, लेकिन ऐसी कमजोर आत्मा को सदा उमंग उल्लास के पंख दे शक्तिशाली बनाए ऊंचा उड़ाएंगे। सदा उस आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा सहयोगी बनेंगे। शुभ चिंतक अर्थात ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाने वाले। शुभ चिंतक के खजाने से कमजोर को भी भरपूर कर आगे बढ़ाएगा। यह नहीं सोचेगा इसमें तो ज्ञान है ही नहीं, यह ज्ञान के पात्र नहीं, यह ज्ञान में चल नहीं सकते। शुभ चिंतक बाप दादा द्वारा ली हुई शक्तियों के सहारे की टांग दे लंगड़े को भी चलाने के निमित्त बन जाएंगे। शुभ चिंतक आत्मा अपनी शुभ चिंतक स्थिति द्वारा दिल शिकस्त आत्मा को दिल खुश मिठाई द्वारा उनको भी तंदुरुस्त बनाएंगे। दिल खुश मिठाई खाते हो ना, तो दूसरे को खिलाने भी आती है ना। शुभ चिंतक आत्मा किसी की कमजोरी जानते हुए भी उस आत्मा की कमजोरी भुलाकर अपनी विशेषता के शक्ति की समर्थी दिलाते हुए उसको भी समर्थ बना देंगे। किसी के प्रति घृणा दृष्टि नहीं, सदा गिरी हुई आत्मा को ऊंचा उड़ाने की दृष्टि होगी। सिर्फ स्वयं शुभ चिंतन में रहना व शक्तिशाली आत्मा बनना यह भी फर्स्ट स्टेज नहीं, इसको भी शुभ चिंतक नहीं कहेंगे। शुभ चिंतक अर्थात अपने खजानों को मनसा द्वारा, वाचा द्वारा, अपने रूहानी संबंध संपर्क द्वारा अन्य आत्माओं प्रति सेवा में लगाना। शुभ चिंतक बने हो, सदा वृत्ति शुभ, दृष्टि शुभ, तो सृष्टि भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शुभ दिखाई देगी। वैसे भी साधारण रूप में कहा जाता है शुभ बोलो। ब्राह्मण आत्माएं तो हैं ही शुभ जन्म वाले, शुभ समय पर जन्मे हो। ब्राह्मणों के जन्म की घड़ी अर्थात वेला शुभ है ना। भाग्य की दशा भी शुभ है, संबंध भी शुभ है, संकल्प कर्म भी शुभ है। इसलिए ब्राह्मण आत्माओं के साकार में तो क्या, लेकिन स्वप्न में भी अशुभ का नाम निशान नहीं। ऐसी शुभ चिंतक आत्माएं हो ना। स्मृति दिवस पर विशेष आए हो। स्मृति दिवस अर्थात समर्थ दिवस, तो विशेष समर्थ आत्माएं हो ना। बाप दादा भी कहते हैं सदा समर्थ आत्माएं समर्थ दिन मनाने भले पधारे। समर्थ बाप दादा समर्थ बच्चों का सदा स्वागत करते हैं। समझा? अच्छा, सदा स्वचिंतन के रूहानी नशे में रहने वाले, शुभ चिंतन के खजाने से संपन्न रहने वाले, शुभ चिंतक बन सर्वात्माओं को उड़कर उड़ाने वाले, सदा बाप समान दाता वरदाता बन सभी को शक्तिशाली बनाने वाले, ऐसे समर्थ समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्राणेश्वर बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर प्यारे बाबा ने माताओं के ग्रुप से मुलाकात की। माताएं सदा अपना श्रेष्ठ भाग्य देख हर्षित रहती हो ना। चरणों की दासी से सिर के ताज बन गई, यह खुशी सदा रहती है। कभी खुशी का खजाना चोरी तो नहीं हो जाता। माया चोरी करने में होशियार है। अगर सदा बहादुर हैं, होशियार हैं, तो माया कुछ नहीं कर सकती और ही दासी बन जाएगी, दुश्मन सेवाधारी बन जाएगी। तो ऐसे माया जीत हो। बाप की याद है अर्थात सदा संग में रहने वाले हैं, रूहानी रंग लगा हुआ है। बाप का संग नहीं तो रूहानी रंग नहीं। तो सभी बाप के संग के रंग में रंगे हुए नष्टो मोहा हो, या थोड़ा थोड़ा मोह है। बच्चों में नहीं होगा लेकिन पोत्रों धोत्रों में होगा। बच्चों की सेवा पूरी हुई, दूसरों की सेवा शुरू हुई। कम नहीं होती, एक के पीछे एक लाइन लग जाती है। तो इससे बंधन मुक्त हो। माताओं की कितनी श्रेष्ठ प्राप्ति हो गई।
जो बिल्कुल हाथ खाली बन गई थीं, वह अभी मालामाल हो गईं। सब कुछ गवाया, अभी फिर से बाप द्वारा सर्व खजाने प्राप्त कर लिए तो माताएं क्या से क्या बन गईं। 4 दीवारों में रहने वाली विश्व की मालिक बन गईं। यह नशा रहता है ना कि बाप ने हमको अपना बनाया तो कितना भाग्य है। भगवान आकर अपना बनाए, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य तो कभी हो नहीं सकता। तो अपने भाग्य को देख सदा खुश रहती हो ना। कभी यह खजाना माया चोरी ना करे। फिर दूसरे ग्रुप से बाबा ने कहा, सभी पुण्य आत्माएं बने हो। सबसे बड़ा पुण्य है दूसरों को शक्ति देना। तो सदा सर्व आत्माओं के प्रति पुण्य आत्मा अर्थात अपने मिले हुए खजाने के महादानी बनो। ऐसे दान करने वाले जितना दूसरों को देते हैं उतना पदम गुणा बढ़ता है। तो यह देना अर्थात लेना हो जाता है। ऐसे उमंग रहता है। इस उमंग का प्रैक्टिकल स्वरूप है सेवा में सदा आगे बढ़ते रहो। जितना भी तन मन धन सेवा में लगाते उतना वर्तमान भी महादानी पुण्य आत्मा बनते और भविष्य भी सदा काल का जमा करते। यह भी ड्रामा में भाग्य है जो चांस मिलता है अपना सब कुछ जमा करने का। तो यह गोल्डन चांस लेने वाले हो ना। सोच कर किया तो सिल्वर चांस, फराक दिल होकर किया तो गोल्डन चांस। तो सब नंबर 1 चांसलर बनो। अच्छा, ओम शांति।